इतना मजमा, इतने लोगों के आने की वजह यह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो है खानकाही निज़ाम कायम किया था। आज खानकाहें तो हैं लेकिन खानकाहियत नहीं है। हमारे असलाफ ने, बुज़ुर्गों ने जो खानकाही निज़ाम कायम किया था, आज हम उससे बिल्कुल दूर हो गए खानकाही निज़ाम से। खानकाही निज़ाम आप इन उलमा से सुनेंगे, पूछेंगे खानकाही निज़ाम है क्या। हमारे बुज़ुर्गों का कायदा था, तरीक़ा था, जब वो कहीं सफ़र करते थे, मौलाना साहब पढ़ा होगा आपने, जब वो कहीं सफ़र करते थे तो रात में कहीं क़याम करना होता था तो वो मस्जिद तलाश करते थे, है नहीं, मस्जिद में ठहरते थे कि मस्जिद में जो मामूलात होते हैं, मैं रात में नहीं रुकता हूँ, उसकी वजह ज़्यादा नहीं रुकता हूँ, मेरे कुछ मामूलात हैं जो छूट जाते हैं, मुझे परेशानी होती है। तो बुज़ुर्गों के मामूलात होते थे, उनके मामूलात अपने सब पूरे कर लेते थे और मस्जिद में ठहरते थे, सुकून रहता था, लोगों से मिलते जुलते थे। ये हमारे असराफ का, बुजुर्गान दीन का कायदा था, है नहीं, पढ़ा हुआ किताबों में कि मस्जिदों में ठहरते थे। आज के हमारे बुजुर्गान दीन 3 स्टार और 5 स्टार होटल तलाश करते हैं, है नहीं, कहीं रुकना है होटल तलाश करो, 5 स्टार 3 स्टार। तो जाहिर सी बात है, जब बुजुर्गों का खानकाही निज़ाम था मस्जिद में रुकना ठहरना, और आज का खानकाही निज़ाम हो गया होटलों में ठहरना, तो जाहिर सी बात है ये आवाम जो अपने सुकून के लिए, अपनी तसल्ली के लिए दो बोल अपने पीर से, अपने शेख से, अपने आलिम से सुनने के लिए बेताब है, उसको कहाँ मिलेगा। इसीलिए लोग भीड़ लगाए रहते हैं। मेरे पास आते, मैं कहता हूँ, अक्सर पूछते कहाँ से मुरीद हो, फला जगह से मुरीद हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अपने पीर के पास जाओ, अपने पीर की चौखट पे अपनी जबीनी अकीदत रगड़ो जा करके। मेरे पास क्या लेने आए हो, तुम्हें जो भी मिलेगा अपने पीर के पास मिलेगा। जाते हैं, लौट के आते हैं कि हजरत गए थे लेकिन 2 दिन रुके रहे, मुलाकात नहीं हुई, रोने लगते हैं। अब मजबूरन मुझे उनकी बात सुनना पड़ती है कि ठीक है, आओ बताओ जो भी है, चलो ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं तुम्हारी जो भी हो सकेगा तुम्हारी मैं तसल्ली या तुमको जो है मैं मुतमईन करूँगा। मुतमईन क्या, लोग परेशान हैं, बीमार हैं। ज़्यादातर जो लोग खानकाह में आते हैं वो गरीब लोग आते हैं, जो बीमार हुए, चलो हजरत के पास पानी पढ़ा लो, शायद फ़ायदा हो जाए, अस्पताल ना जाना पड़े, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इतना पैसा कहाँ है। बड़ा आदमी पहले डॉक्टर के यहाँ जाता है, बाद में अपने पीर और मौलवी साहब के पास जाता है, मौलाना के पास जाता है। जब अस्पताल से जवाब हो जाता है तब वो खानकाह में आता है, तब वो किसी मौलाना के पास जाता है। गरीब आदमी पहले मौलाना के पास, पहले पीर के पास, अपने शेख के पास जाता है, बाद में डॉक्टर के यहाँ जाता है। तो ये सब वजूहात हैं जो मैं जलसे में ज़्यादा नहीं रुक पाता हूँ, नहीं जाता हूँ, उसकी वजह है लोग इतने आते हैं, मुझे उसमें अच्छा भी लगता है। और जाहिर सी बात है, ये आपने मुझे यहाँ बुलाया, अभी मैं आ जाता ईशा के बाद, आप मुझे खूब बेहतरीन नाश्ता कराते, उसके बाद बेहतरीन मुरगन खाना खिलाते मुझे, और उसके बाद मैं लेट जाता, आप मेरे हाथ पांव दबाने लगते, मैं 2 घंटे लेट के हाथ पैर दबाता। उसके बाद मैं यहाँ आता, आधा घंटा 1 घंटा यहाँ बैठता, उसके बाद आपसे मैं लिफाफा लेता, चला जाता। अच्छी इसमें आसानी है, आराम का आराम है, अच्छा खाना है, पैसा है, सब कुछ है। उसके बाद मैं उतरा, 100-200 लोग मुझे लेकर के नारे लगाते हुए उन्होंने स्टेज तक पहुंचाया, और 100-200 लोगों ने नारे लगाते हुए मुझे गाड़ी बिठा दिया, और हम समझ गए कि सारा काम हो गया। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। खानकाही निज़ाम जो बुजुर्गों ने कायम किया था उसको हमें दोहराना होगा, उसको हमें फिर से कायम करना होगा। जो हालात हमारे इस वक्त हैं, जिन हालात से हम 2-4 हो रहे हैं, अगर हमने उस निज़ाम को फिर से हम नहीं लाए, और पुराने हमारे असलाफ जो बुज़ुर्ग थे, हज़रत ख्वाजा अजमेरी हों, चाहे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हों, चाहे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन हों, चाहे सैयद मोहम्मद साहिब दावत सगरा वास्ती बिलग्रामी हों, इनके हालात पढ़ के इन्होंने जो खानकाही निज़ाम कायम किया था, उस रविश पे हमको चलना होगा, तब जा कर के हमको सहूलियत मिलेगी, हमको आसानी मिलेगी, और हम इन हालात से मुसलमानों मुकाबला कर सकते हैं, और हम अच्छी ज़िंदगी और अच्छा एक माहौल
बना सकते हैं। और अगर हमने उस रविश पे नहीं चले, खाली जलसे में आके तकरीर करके लोगों को बता के खाली इतना ही किया, तो फिर जाहिर सी बात है जो हालात हैं, जो माहौल है, जो मामलात हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए बुज़ुर्गों के जो बुज़ुर्गों ने जो हमको तरीक़ा दिया, जिस रविश पे बुज़ुर्ग हमारे चले उसी रविश पे मुसलमानों हमको चलना होगा। और जैसा कि मारहरा शरीफ से एक नारा लगा था, हज़रत की आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, है नहीं? बहुत अच्छा नारा। लेकिन आज इस दौर में एक नारा और होना चाहिए, और ये हमारा हम पीरों के लिए और उलमा के लिए नारा है कि हम आधी रोटी खाएंगे, कौम को बुराइयों से बचाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, है नहीं? आधी रोटी खाओ और कौम को बुराइयों से बचाओ। जाहिर सी बात है पूरी रोटी खाएंगे, रात में लेट के सोएंगे। जो लोग आते हैं अपनी परेशानी लेकर के, अपनी मामलात लेकर के, उसके लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं करना पड़ती हैं, बहुत से फ़राइज़ व वाजिबात तो हैं ही, वो तो हमको करना ही है। लेकिन जो दिल की सफाई होती है, जो कल्ब रोशन होता है, जो लोगों को देख लिया और पहचान लिया, जो ज़बान से कह दिया वो हो गया, जिसके ऊपर फूंक मार दी उसकी बीमारी चली गई, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? नवाफिल से आती हैं, ये रातों को जागने से आती है, ये आहे सहरगाही से आती है नहीं? रात को जब जागता है आदमी, इसीलिए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को एक शख्स ने ख्वाब में देखा और उनका विसाल हो गया। बाद विसाल उनको ख्वाब में देखा और कहा कि हुजूर आपके तो मामलात बड़े अच्छे रहे होंगे, इतने बड़े बुजुर्ग थे, इतने बड़े आप अल्लाह के नेक बंदे थे। कहा नहीं, मैंने ज़िंदगी में जो भी किया कुछ काम नहीं आया। कहा अच्छा, कहा फिर क्या हुआ? कहा हाँ, एक चीज़ काम आई। कहा क्या काम आया? का वो लम्हात जो रात में तारीकी के आलम में सन्नाटे में अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रखा, जब पूरी दुनिया सो रही होती थी और मैं जाग करके अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रखता था और अपने गुनाहों की तलाफी करता था और आँख से आंसुओं को बहाता था, वो लम्हात मेरे काम आए। समझे आप? तो हमारे ख़ानदान के एक बुजुर्ग सैयद शाह लुत्फ़ुल्लाह बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह, उन लोगों ने पूछा हुजूर आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं? कहा मैं तहज्जुद नहीं पढ़ता। कहा मैं तहज्जुद पढ़ता ही नहीं। कहा अच्छा, इतने बड़े बुजुर्ग ख्वाजा अहमद कालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदो खलीफा और तहज्जुद नहीं पढ़ते? कहा 33 साल हो गए मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी। वो आदमी कह रहा है इतने कैसे आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ते, इतने बड़े बुजुर्ग हैं? पसो पेश पड़ गया वो। कहा हुजूर तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते आप? कहा सुनो, मैं 33 साल हो गया पीठ लगा करके रात में सोया ही नहीं हूं। और तहज्जुद कब पढ़ी जाती है? जब निशा पढ़ के आदमी थोड़ा सा सो जाए और उसके बाद आंख खोले तब तहज्जुद पढ़ी जाती है। जब रात में सोए ही नहीं तो तहज्जुद नफिल पढ़ते रहे, तहज्जुद जो है। तो इस तरह से हमारे बुजुर्गों ने ज़िंदगी गुजारी है और अल्लाह की राह में अल्लाह के इबादत की है और अपने गुनाहों की तलाफ़ी की है और गिड़गिड़ाए हैं, तब जा कर के उनको मुसलमानों ये मर्तबे मिले हैं। ये नहीं कि आप जलसे में आए, आपने खूब नारे लगाए, आप उछले कूदे। मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ कि नारे आपके खोखले मालूम होते हैं, ये नारे खोखले लगते हैं, अच्छे नहीं लगते ये नारे कि आप जिंदाबाद वैस मियाँ जिंदाबाद हो, वैस मियाँ फना, वैस मियाँ आसमान पे बैठे हैं, वैस मियाँ अर्श आसमान पे उड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं अच्छे लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है। हाँ अच्छा कब लगेगा कि ये जलसा हो रहा है, ये उलमा तशरीफ़ लाए हैं, इस जलसे के बाद इस गांव में अगर मस्जिद में 10 नमाजी थे 20 नमाजी हो जाए तब अच्छा लगेगा। अगर 10 लोग शराब पीते थे, 10 में से 5 तौबा करके 5 ही शराबी रह जाएं तब अच्छा लगेगा। अगर 20 आदमी जुआ खेलते थे, इस जलसे के बाद 20 जुआ खेलते थे, 20 से तादाद कम हो गए 10 रह जाए तब अच्छा लगेगा। 50 लोग अगर माँ बाप की नाफरमानी करते थे, 25 लोग तौबा करके माँ बाप के फरमाबरदार बन जाएं तब अच्छा लगेगा।
तब मैं आऊँ, आप नारे लगाएं तो आपके नारे वो खोखले नहीं होंगे, नारे आपके वो हकीकत पे मबनी होंगे। लेकिन अगर मालूम हुआ मैं यहाँ पे आया, आप मस्जिद में नमाजी 5 थे 5 ही हैं, शराबी 5 थे 5 ही, 10 थे 10 ही हैं, जुआरी अगर 20 थे तो 20 ही हैं, तो मुसलमानों ये नारे खोखले हैं आपके। ये नारे अच्छे लगते हैं और ना इन नारों से कोई फ़ायदा है। तो जलसा हो रहा है, जलसे का मकसद सिर्फ यही है कि आप यहाँ पे आएँ, आने के बाद इन उलमा की बातों को सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करें, ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी बन जाए। यही मकसद जलसों में आने का है, यही उलमा के यहाँ पे आने का है। और आप हज़रात जलसा करा रहे हैं, अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए। सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ कि ये पूरा बहुत यह गांव है, यहाँ पे ज़्यादातर मेरे मुरीद यहाँ पे हैं और आसपास इलाके के सभी लोग जानते हैं ये भी। और इस पूरे गुरसाहगंज के पूरे इलाके में मेरा आना जाना भी रहता है। ज़रा सी कोई बात होती है, कोई फ़ोन कर देता है, मेरे पास अगर वक्त होता है मैं हाजिर हो जाता हूँ। कोई जलसा होता है, कोई बुलाता है तो मैं भले ही थोड़ी देर के लिए आऊँ, लेकिन आता हूँ। सो मेरा आना सिर्फ इसलिए होता है, न मैं, आप जानते हैं, न मैं कोई इस तरह से कोई चंदा करवाऊँ, न मैं कोई आपसे नजराने का ख्वाह रहता हूँ। बल्कि यहाँ पे जितने लोग मुझे बुलाते हैं, मौलाना बैठे हैं, सब जानते हैं कि मैं जनाजे के लिए बुलाया तो मैं आता हूँ। मैं किसी से कोई नजराने का तलबगार, गाड़ी में तेल का भी तलबगार नहीं होता हूँ। मैं 40 में फातिहे के लोग बुलाते हैं, मैं किसी से गाड़ी में तेल के लिए भी तलबगार नहीं होता। मैं तेल का पैसा मैं यूं ही आता हूँ, जिसके जो भी बुलाता मेरे पास वक्त होता मैं आता हूँ। किस लिए आता हूँ? सिर्फ इसलिए आता हूँ कि इस इलाके में सुन्नियत मजबूत है, मजबूत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए मैं वक्त देता हूँ और चला आता हूँ। ना मुझे कोई, न किसी के पैसे के लालच है, न किसी की दौलत की लालच है, ना मुझे किसी के खाने पीने किसी चीज़ की लालच है। मैं तो कहीं आता हूँ जलसों में, खाना भी नहीं खाता हूँ, नाश्ता भी नहीं करता हूँ, ऐसे ही चला जाता हूँ। लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि आप सुन्नी रहे, मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। जो इस इलाके की खुसूसियत है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत मजबूत है और लोग मसलके आला हजरत में हैं। तो इस चीज़ को अपनी आप कायम रखिए, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को समझाते रहिए, मसलके आला हजरत के बारे में बताते रहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी उस पर पूरी तरह से कायम रहें। आप इसी तरह से मसलके आला हजरत पे कायम रहेंगे तो मैं आता हूँ, मेरी औलादें भी आती रहेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, और मसलके आला हजरत पे कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और इसी पे ख़ात्मा होगा। तो जिस तरह से आप और हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी इसी तरह से हम और आप सब गौस पाक के दामन के साए तले होंगे इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। लेकिन शर्त यह है कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहें, वहाबियों से जितने भी ये बातिल फ़िरक़े हैं इन सब से बिल्कुल दूर रहें। आजकल बहुत ख़राब माहौल है, रिश्तेदारियाँ हो जाती हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने हर काम में बीच का रास्ता मियाना रवी इख्तियार किया, यानी बीच का रास्ता, यानी कोई बात हुई तो एक बीच का रास्ता निकाल लिया। बीच के रास्ते में आफियत होती है, भलाई होती है, तो बीच का रास्ता निकाल लिया। लेकिन आप बुज़ुर्गों की जब तारीख़ देखेंगे, अपने असलाफ़ की ज़िंदगी देखेंगे, तो हमारे बुज़ुर्गों ने दुनियावी मामलात में मियाना रवी इख्तियार की, बीच का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन जब अपने मसलक और अपने अक़ीदे की बात आ गई तो हमारे असलाफ़ वहाँ पे पत्थर की चट्टान हो गए। सुभान अल्लाह। वहाँ पे कोई समझौता नहीं। क्या मतलब कि हम मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं, हम उस पर बिल्कुल मजबूती से कायम हैं। हम वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम वहाबियों के यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। हम अगर दुनियावी मामलात में ठीक है, कारोबार में आप किसी से भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन नमाज उनके पीछे कतई नहीं, रिश्ता उनके पीछे कतई नहीं। अब मजहबी मामलात उनसे कतई नहीं, उनके किसी जलसे में, उनके किसी मजहबी महफिल में कतई बिल्कुल जाने का कोई
बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कोई ताल्लुक़ अपना मजहबी उनसे नहीं रखना चाहिए। इस बात पे कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपकी दुनिया भी अच्छी रहेगी, इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। जैसा कि मैंने कहा